Trivine, and we are going to get you all the comments made by the Congress in the past. But before that, the BJP is holding a press conference, lashing out at the Congress president. Watch this. आपत्ति शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे, और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भूमाफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है, अगर कोई परिवार भूमाफिया है तो वो नकली गांधी परिवार,
जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं जो किसानों की जमीन भी हड़प लेते हैं। मैं इसके साथ आपको कुछ पुराने वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, वो आपके समक्ष रख रहा हूं, जो दिखाएगा इनकी जहरीली मानसिकता। उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। पूछिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की ये हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका ये मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट governed by the fake Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we asked the very same question, would Mallikarjun Kharge also render an written apology? Distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work, who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी
लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया जी से माफी मांगेंगे। और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निंदा करेंगे इस बयान की जो स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, और क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा? क्या किसी पार्टी में ऐसे अध्यक्ष की जगह हो सकती है जो देश का संविधान तार तार करे, राष्ट्रपति जी के पद का सम्मान ना करे और जनता की, खासकर दलित समाज और आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करे? यह सवाल आज यहां से जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई संवैधानिक पद बचा नहीं है जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नहीं किया। अगर मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति पद की, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन, नागरिकों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसकी वजह से वो 11 साल से देश में नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। चौकीदार चोर है, बिच्छू, सांप, नेवला, मौत का सौदागर। राष्ट्रपति पद का अपमान, प्रधानमंत्री पद का अपमान। उपराष्ट्रपति जी के लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे, और उनकी वीडियो कौन बना रहा था? उनकी वीडियो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे। उपराष्ट्रपति पद का अपमान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में देख रही थी। मैं बात कर रहा हूं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा की। किस तरह से जुडिशियल कू की जा रही थी, यह दर्शाता है साफ, चाहे वो सीएजी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है। हर संस्था पर आरोप लगाना, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना, यही इनका मुख्य मकसद है। और इसी के साथ यह कहना गलत नहीं होगा, मैं दिखाना चाहता हूं ये जो महाठगबंधन है, इंडी अलायंस, इनके टीएमसी के मंत्री, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री अखिल गिरी, उन्होंने क्या कहा था? वी डोंट केयर अबाउट लुक्स बट हाउ डज योर प्रेसिडेंट लुक। ये टीएमसी। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अगर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी तो राष्ट्रपति भवन में एक मूर्ति आ जाएगी जो एक शब्द नहीं बोलेगी। दिस इज आरजेडी, तेजस्वी यादव फॉर यू। ये इनका एक इकोसिस्टम है विशैला, जो संवैधानिक मर्यादा को बार बार तार तार करता है। मैंने बात करी कैसे कांग्रेस की सोच आज जनजातीय समाज के खिलाफ है, दलित समाज की विरोधी है। मैं आपको कुछ तस्वीरों से दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, जो हमारे लिए भगवान के समान है, उनकी तस्वीर नेताओं के, कांग्रेस के नेता जो हैं उनके पैरों में। लालू प्रसाद यादव,
उनके पैरों में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की तस्वीर है। आज तक माफी नहीं मांगी है, ना राहुल गांधी ने, ना लालू प्रसाद यादव ने, ना तेजस्वी यादव ने। समाजवादी पार्टी, गलती, नमाजवादी पार्टी, ये बताना जरूरी है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी से कर देते हैं। आधी तस्वीर बी.आर. अंबेडकर साहब की, आधी तस्वीर यादव जी की। और खड़गे जी को हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं। आज आप अपमान कर रहे हैं देश की राष्ट्रपति जी का। आपका खुद का सम्मान क्या है, ये तस्वीर देखिए। नॉमिनेशन फाइल होना था, प्रथम पंक्ति में कौन कौन है? नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये दूसरी पंक्ति में। कहने का तात्पर्य, जिनके इशारों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी बयान दे रहे हैं, वो इनका खुद का सम्मान नहीं करते हैं। और ये कहने के बाद सिर्फ इतना ही कहूंगा और अंत करूंगा अपनी बात को। तमाम ऐसे और बयान हैं मेरे पास जहां पे कांग्रेस के नेताओं ने हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। और इसी तरह से जो दलित राष्ट्रपति भारत के रामनाथ कोविंद जी रहे, उदित राज जी का एक बयान है, गूंगा बहरा दलित किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है भाजपा में। इसके बाद इसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी बयान दिया था। ये सारे बयान केवल एक बात दर्शाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य संविधान की हत्या करना है, दलित समाज और आदिवासी समाज का अपमान करना है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दें, भारत की जनता ये सहने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप देखिएगा हर नागरिक अपना गुस्सा और जो वो व्यथित है उसको प्रदर्शित करेगा, और ये भूल कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।